नमस्कार बच्चों, आप सभी लोग कैसे हैं। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 11 से षष्ठ पाठा चरैवेति चरैवेति। पहले तो आप लोग चरैवेति का अर्थ समझ लीजिए। चरैवेति इसका संधि विच्छेद करेंगे तो चर धन यव धन इति चरैवेति हो जाएगा। चरैवेति का अर्थ है चलते रहिए चलते रहिए। इसमें गुरु अपने शिष्यों को, पहले थोड़ा सा संदर्भ समझ लीजिए, प्रसंग समझ लीजिए, उसके बाद में आगे देखिए। इसमें गुरु अपने शिष्यों को वेदों का उपदेश देने के बाद में कुछ और उपदेश देते हैं। वेद पढ़ाने के बाद में कुछ और उपदेश देते हैं, उसी का वर्णन किया गया है। तो क्या कहते हैं, वेदा नाम अनुज्य आचार्यो आंते वासिनम अनुशास्ति। वेदम अनुज्य है, वेदम अनुज्य आचार्यो आंते वासिनम शास्ति। वेदम माने वेद का, अनुच्च माने उच्चारण करने के बाद में, वेद को कहने के बाद में अर्थात वेद पढ़ाने के बाद में, आचार्य माने आचार, आंते वासिनम अंते वासनम माने अपने शिष्य को, अनुशास्त्र माने उपदेश देता है। वेद का उपदेश देने के बाद में, वेद को पढ़ाने के बाद में आचार्य अपने शिष्यों को उपदेश देते हैं। क्या उपदेश देते हैं? सत्यम वद। सत्यम वद माने सत्य बोलो। बच्चों थोड़ा सा ये कठिन जरूर है, लेकिन आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे तो मैं एक एक शब्द का अर्थ बताऊंगी, बहुत अच्छी तरीके से आपके समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा ध्यान दीजिए। सत्यम बद, सत्य माने सत्य, बद माने बोलो, सत्य बोलो। धर्मम चर, धर्म का आचरण करो। स्वाध्यायन ना माम प्रमदः, स्वाध्याय के प्रति ना माने नहीं, माँ माने मत, प्रमद माने प्रमाद करो। स्वाध्याय के प्रति प्रमाद ना करो। आचार्य प्रियम धनम आहृत, आचार्य माने आचार्य के लिए, प्रिय माने प्रिय धन, आचार्य के लिए प्रिय धन यानी प्यारा सा धन। आहृत माने ला करके, आचार्य के लिए प्रिय धन ले लाओ, अर्थात आचार्य को धन प्रेम पूर्वक भेंट करो। प्रजा तंतुम माँ व्यवच्छेदी, प्रजा तंतु माने प्रजा तंत्र का यानी संतान की परंपरा का, माँ माने मत, व्यवच्छेदी माने नष्ट करो। संतान की परंपरा को नष्ट ना करो, अर्थात विवाह करो। विवाह करने के बाद संतानोत्पत्ति करो। फिर क्या कहते हैं, सत्यान प्रमितव्यम, सत्यात धन ना धन प्रमदितव्यम, सत्य के प्रति प्रमाद ना करो, सत्य बोलने में आलस्य ना करो। धर्मान प्रमदितव्यम, धर्म के प्रति प्रमाद ना करो, धर्म के प्रति आलस्य ना करो। कुशलान प्रमितव्यम, और कुशलता के प्रति प्रमाद ना करो, अपने कुशलता के बारे में भी सोचो। भ्रीते ना प्रमितव्यम, भ्रीते ना प्रमितव्यम अर्थात उन्नति के साधनों के विषय में, उद्योग के विषय में ना प्रमितव्यम, आलस्य ना करो, प्रमाद ना करो। स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम ना प्रमितव्यम, स्वाध्याय माने स्वाध्याय के प्रति, प्रवचनाभ्याम और अध्यापन के प्रति यानी वेद का अध्ययन करो और अध्यापन करो। ना प्रमितव्यम, इस विषय में प्रमाद नहीं करना चाहिए। फिर से एक बार देख लीजिए। वेदम अनुच्य आचार्य आंते वासिनम अनुशास्य, वेद को पढ़ाने के बाद में, वेद को कहने के बाद में आचार्य अपने शिष्यों को उपदेश देते हैं। सत्यम वद, सत्य बोलो। धर्मम चर, धर्म का आचरण करो। स्वाध्याय माँ प्रमदः, स्वाध्याय के प्रति प्रमाद ना करो। आचार्य प्रेम धनम आहृत, आचार्य के लिए आचार्य को प्रेम पूर्वक धन भेंट करो। प्रजातंतु माँ व्यवच्छेदी, और प्रजातंत्र यानी संतान उत्पत्ति को नष्ट ना करो, संतान उत्पत्ति करो। सत्यात ना प्रमदितव्यम, सत्य के प्रति प्रमाद ना करो, आलस्य ना करो। धर्मान ना प्रमितव्यम, धर्म के प्रति आलस्य ना करो। कुशलान ना प्रमितव्यम, कुशलता के प्रति आलस्य ना करो। भूते ना प्रमितव्यम, और उन्नति
के प्रति आलस्य ना करो, उन्नति के साधनों के विषय में आलस्य ना करो। स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम ना प्रमितव्यम, वेद का अध्ययन तथा अध्यापन के विषय में, वेद के अध्ययन तथा अध्यापन के विषय में प्रमाद ना करो। आगे देखते हैं। देव पितृ कार्याभ्याम ना प्रमितव्यम, देव कार्य और पितृ कार्यों में ना प्रवितव्यम, प्रमाद ना करो, आलस्य ना करो। देव कार्यों में तथा पितृ कार्यों में आलस्य ना करो। मात्र देवो भव, मात्र देव माने माता देवता के समान होती है। पितृ देवो भव, पिता देवता के समान होता है। आचार्य देवो भव, आचार्य देवता के समान होते हैं। अतिथि देवो भव, और अतिथि भी देवता के समान होते हैं। माता देवता के समान होती है, पिता देवता के समान होते हैं, आचार्य देव स्वरूप होते हैं तथा अतिथि भी देव स्वरूप होते हैं। यान्यान व दानी क्रमाणि तानि सेवितानि, यान्यान अवदानी यानी जो प्रशंसनीय कर्म है, जो श्रेष्ठ कर्माणि माने कर्म है, तानि सेवितान उनका सेवन करो, उनका सेवन करना चाहिए। नो इतराणि, इतराणि माने जो इससे इतर अर्थात अन्य है, अर्थात जो श्रेष्ठ नहीं है वो कर्म नहीं करने चाहिए। यान्य अस्माकं सुचरितान, जो हमारे अच्छे चरित्र हैं। तानि त्वया उपास्यान, उन्हीं की उपासना करनी चाहिए। नो इतराणि, और जो इससे अलग है, इससे भिन्न है, जो श्रेष्ठ नहीं है, उन्हें नहीं करना चाहिए। फिर से एक बार देख लीजिए। देव पितृ कार्याभ्याम ना प्रमितव्यम, देव पितृ के कार्यों में आलस्य नहीं करना चाहिए, अर्थात देवता तथा पितरों के संबंध में आलस्य नहीं करना चाहिए। मातृ देवो भव, माता को देवता के समान समझना चाहिए या मानना चाहिए। पितृ देवो भव, पिता को भी देवता समझना चाहिए। आचार्य देवो भव, आचार्य के प्रति देवता की भावना रखनी चाहिए। अतिथि देवो भव, तथा अतिथि को देवता मानना चाहिए। यान्यः आद्यानि कर्माणि तानि सेवितानि, जो श्रेष्ठ और प्रशंसनीय कर्म है उन्हीं को करना चाहिए। नो इतराणि, इससे इतर नहीं, अर्थात जो श्रेष्ठ कर्म नहीं है उन्हें नहीं करना चाहिए। यानी अस्माकं सुचरितान, जो हमारे अच्छे चरित्र हैं। तानि तयोपास्यान, उन्हीं की उपासना करनी चाहिए। नो इतराणि, जो इससे इतर है, अर्थात इससे भिन्न है, इससे अन्य है, जो श्रेष्ठ नहीं है, उन्हें नहीं करना चाहिए। क्या है आगे? एके चा अस्म छेयः सो ब्राह्मणः, एके यानी ये जो अस माने हमारे, छेय माने श्रेष्ठ, ये जो हमारे श्रेष्ठ, सो ब्राह्मणा, जो हमारे श्रेष्ठ ब्राह्मण हैं, जो हमसे श्रेष्ठ हैं, ब्राह्मण हैं। तेसाम त्वया आसनेन प्रस्तव्यम, तेसाम माने उनके लिए, आसनेन माने उन्हें आसन के द्वारा उनका सत्कार करना चाहिए। जो हमसे श्रेष्ठ हैं उन्हें आसन के द्वारा उनका सम्मान करना चाहिए। श्रद्धा देयम, और श्रद्धा के द्वारा देना चाहिए। आश्रद्धेयम अदेयम, आश्रद्धया आदेयम, आश्रद्धा के द्वारा आदेयम माने नहीं देना चाहिए। अर्थात जो हमारे श्रेष्ठ, हमसे श्रेष्ठ हैं, ब्राह्मण हैं, उन्हें आसन अपनी स्वेच्छा से अर्थात प्रेम पूर्वक, सम्मान पूर्वक देना चाहिए। श्रद्धा के साथ देना चाहिए, बिना श्रद्धा के नहीं देना चाहिए। श्रियः देयम, श्रिय माने अपनी संपत्ति के अनुसार देयम देना चाहिए। ह्रियः देयम, ह्रिय माने होता है लज्जा, लज्जा के अनुसार देना चाहिए। भीयः देयम, भीय माने होता है डर, डर के कारण देना है। लेकिन डर किससे होना चाहिए? किसी की डर से नहीं, अर्थात धर्म के बारे में सोचना चाहिए, धर्म से डरना चाहिए, उसके अनुसार, धर्म के डर के अनुसार देना चाहिए। संविदा देयम,
संविदा देयम माने मित्रता की भावना से देना चाहिए। अथ यदि ते कर्म विचिकित्सकः, अथ माने इसके बाद कर्म विचिकित्सा, कर्म किसी कर्म के विषय में संदेह हो, और यदि किसी कर्म के विषय में संदेह हो वह वृत्ति चिकित्सा, अथवा किसी आचरण के विषय में संदेह हो वह स्यात्, तो क्या करना चाहिए। फिर से इतना देख लीजिए फिर एक बार। एके अच्छा आस्म छेयः सुब्राह्मणा, जो हमसे श्रेष्ठ हैं, ब्राह्मण हैं, तो यह आसनेन प्रस्तव्यम, उन्हें आसन के द्वारा उनका सत्कार करना चाहिए। श्रद्धादेयम, श्रद्धा के साथ देना चाहिए। अश्रद्धादेयम, अश्रद्धा के साथ नहीं देना चाहिए। श्रियदेयम, लज्जा के अनुसार देना चाहिए। हियः देयम, अर्थात लज्जा के अनुसार देना चाहिए। भियः देयम, और भय के कारण देना चाहिए। संविदा देयम, मित्रता के कारण देना चाहिए। अथ यदि ते विचिकित्सकः, अथ माने इसके बाद, ये माने जो, यदि ते जो कर्म विचिकित्सा, अर्थात किसी कर्म के विषय में संदेह हो, अर्थात किसी कर्म के विषय में संदेह हो, वा वृत्ति चिकित्सा, अथवा किसी आचरण के विषय में संदेह हो, वा स्यात्, तो करना चाहिए। क्या करना चाहिए नीचे बता रहे हैं। ए तत्र ब्राह्मणा समदर्शिना, ए तत्र ब्राह्मणा, ये माने जो, तत्र माने वहाँ पर, ब्राह्मण माने ब्राह्मण, ये जो वहाँ पर ब्राह्मण है, समदर्शिना, और विवेकशील हैं। ये जो वहाँ पर ब्राह्मण है विवेकशील है। युक्तः अयुक्तः, अर्थात अपनी इच्छा से कर्म में, युक्तः माने अपनी इच्छा से कर्म में तत्पर रहने वाले हैं। अयुक्तः माने अपनी इच्छा से कर्म करने वाले हैं, अपनी इच्छा से कर्म में तत्पर रहने वाले हैं, और अपनी इच्छा से कर्म में लगे रहने वाले हैं। अलुच्छा, अलुच्छा माने होता है सरल स्वभाव वाले हैं। धर्म कामः स्युः, और धर्म के कार्य को करने वाले हैं। यथा ते तत्र वर्तेन, यथा ते माने जैसा वह करते हैं, तत्र वर्तेन माने वैसा व्यवहार करना चाहिए। जैसा वह करते हैं वैसे करना चाहिए। ततः तत्र वर्तेभ्यः, यानी वैसा ही व्यवहार करना चाहिए। अथ व्याख्यातेषु एतत्र ब्राह्मणः समदर्शिनः, अथ माने इसके बाद, व्याख्यात माने जिनके ऊपर दोष लगा हो, अर्थात जो आरोपित हो, उन आरोपियों के विषय में यत्र ब्राह्मणः समदर्शिनः, जो विवेकशील ब्राह्मण है। युक्तः अयुक्तः, अर्थात जो अपनी इच्छा से कर्म करने वाले हैं तथा अपनी इच्छा से ही कर्म में तत्पर रहने वाले हैं। अलुच्छा सरल स्वभाव वाले हैं। धर्म कामा, तथा धर्म के कामों को करने वाले हैं। यथा तेषु वर्तेन, जैसा वह, यथा माने जैसा, तेषु माने वह, वर्तेन माने आचरण करते हैं, जैसा वह आचरण करते हैं। तथा तेषु वर्तेथा, वैसा ही व्यवहार करना चाहिए, वैसा ही आचरण करना चाहिए। एषः आदेशः, एष आदेश माने ऐसा, यह आदेश माने आदेश है। ऐसा माने यह आदेश माने आदेश है। यह आदेश है। एष उपदेशा, और यही उपदेश है। ऐसा वेदोपनिषद, यही वेद का रहस्य और वेद की शिक्षा है। एतद अनुशासनम, एतद अनुशासनम माने यही अनुशासन है। यौम अनुशास्तव्यम, यौम अनुशास्तव्य माने इसी प्रकार तुम्हें उपासना करनी चाहिए। यौम चैद उपास्य, और इसी की उपासना करनी चाहिए। फिर से एक बार देख लीजिए। ये तत्र ब्राह्मणा समदर्शिना, ये जो समदर्शी अर्थात विवेकशील ब्राह्मण है। युक्तः अयुक्तः च, अर्थात
अपनी इच्छा से कर्म में तत्पर होने वाले हैं और अपनी इच्छा के अनुसार ही कर्म करने वाले हैं। अलुच्छा धर्म कार्य सरल स्वभाव वाले हैं, धर्म के कार्यों में लगे रहने वाले हैं। यथा ते तत्र वर्तेन, जैसा ये वो आचरण, यथा ते तत्र वर्तेन, जैसा वह वहाँ करते हैं, तथा तत्र वर्ते था, वैसा ही तुम्हें आचरण करना चाहिए, व्यवहार करना चाहिए। अथ अभ्याखतेषु, अथ माने इसके बाद, अभ्याखतेश माने इसके बाद जिस पर कोई दोष लगा हो, अर्थात जो आरोपित हो। ये तत्र समदर्शी ब्राह्मणा समदर्शिना, वहाँ पर रहने वाले विवेकशील ब्राह्मण जैसा करते हैं। युक्त अयुक्ता, अर्थात अपनी इच्छा से कर्म को करने वाले हैं, अपनी इच्छा अनुसार ही कर्म में तत्पर रहने वाले हैं। अलुच्छा धर्म कार्य सरल स्वभाव वाले हैं, धर्म के कार्यों में लगे रहने वाले हैं। यथा ते तेषु वर्तेन, जैसा वह वहाँ पर आचरण करते हैं, तथा तेषु वर्तेन, वैसा तुम्हें आचरण करना चाहिए। एष आदेशः, यही आदेश है। एष उपदेशः, यही उपदेश है। एषः वेदोपनिषद, यही वेद का रहस्य और वेदों की शिक्षा है। एतद् अनुशासनम, यही अनुशासन है। योम उपासितव्यम, यही तुम्हें उपासना करनी चाहिए। योम चेत उपास्य, और इसी की उपासना करनी चाहिए। बच्चों, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों की समझ में ज़रूर आया होगा। ये पाठ कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। फिर हम मिलेंगे नए पाठ के साथ। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों को धन्यवाद।